दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर इसलिए मारे गए थे क्योंकि उन्हें चक्रव्यूह को भेदना याद नहीं था। लेकिन दोस्तों इसके अलावा 4 ऐसे कारण हैं जिसके चलते अभिमन्यु मारे गए थे। और दोस्तों सबसे बड़ी कारण था जयद्रथ के कारण अभिमन्यु की मृत्यु हुआ था। आखिर दोस्तों जयद्रथ कौन था, उसका मृत्यु कैसे हुआ था, आगे इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों अभिमन्यु के 4 कारण क्या थे जिसके कारण चक्रव्यूह में फंसकर उसका मौत हुआ था। आज दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे वो 4 कारण। सबसे पहला कारण दोस्तों कृष्ण की चाल। भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश दिया गया। यह जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना तो जानते हैं लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। घेर कर उनकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं द्वारा निर्णय तरीके से हत्या कर दी गई, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे, जब नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिलता है। नंबर 2, अन्य योद्धाओं अभिमन्यु के साथ नहीं जा पाए। प्रारंभ में यही सोचा गया था कि अभिमन्यु व्यूह को तोड़ेगा और उसके साथ अन्य योद्धाओं भी उसके पीछे चक्रव्यूह के अंदर घुस जाएगा। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा, फिर से बदला और पहली कतार पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। तो उसके पीछे योद्धा भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर घुस नहीं पाए। युद्ध में शामिल योद्धा में अभिमन्यु के स्तर के धनुधर 2-4 ही थे। यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के और अंदर घुसता तो चला गया, लेकिन अकेले उसके पीछे कोई नहीं आया। अब दोस्तों जानते हैं नंबर 3, लड़ते लड़ते थक जाना। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के सेंटर में पहुंचते गए, वैसे वैसे वहां खड़े योद्धाओं का घनत्व और योद्धाओं का कौशल उन्हें बढ़ा हुआ मिला, क्योंकि वे सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे। जबकि अभिमन्यु युद्ध करता हुआ सेंटर में पहुंचता है, वे जहां युद्ध और व्यूह रचना तोड़ने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके थे, वहीं कौरव पक्ष के योद्धा तरोताजा थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता तो वो बच जाते, या उसके पीछे अन्य योद्धा भी उनका साथ देने के लिए आते तो वो बच जाते। लेकिन थकान के कारण वे अधिक जोश और होश से लड़ नहीं पाया था, जिसके कारण अभिमन्यु का मृत्यु हुआ था। अब दोस्तों जानते हैं चौथा कारण, युद्ध नियम के विरुद्ध हत्या। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गया। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलता पूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिया। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र को मृत देख दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा न रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक में रख दिया। 6 चरण के पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचे तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी साहस पूर्वक उससे लड़ते रहे। 7 ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़े को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ में तलवारबाजी करता रहा। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। तब अभिमन्यु निहत्था था। युद्ध के नियम के तहत निहत्थे पर वार नहीं करना था, किंतु तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया। इसके बाद एक के बाद एक 7 योद्धा ने उस पर वार कर दिया। अभिमन्यु वहां वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वे बेहद क्रोधित हो उठे
और अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्हें कल की संध्या का सूरज ढलने से पूर्व जयद्रथ को मारने की शपथ ली। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि जयद्रथ की मृत्यु कैसे हुआ और किसने किया और कैसे होता है तो कमेंट जरूर करना, मैं उस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। हमेशा रहस्य भरी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।